IC-814 हाईजैक इन दिनों काफी ही वजहों से चर्चा में है क्योंकि हाल ही में इस पर एक मूवी बनी है। आपको बता दे, पाकिस्तानी आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के इस विमान को 24 दिसंबर 1999 को उस समय हाईजैक कर लिया था जब यह काठमांडू से दिल्ली आ रहा था। इस विमान में क्रू मेंबर सहित 191 यात्री मौजूद थे। वैसे तो इस हाईजैक में काफी डिमांड्स करी गई थी, लेकिन उन सब में एक ऐसी खास डिमांड थी जिससे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए जानते हैं सारी डिमांड्स के साथ उस एक खास डिमांड को भी। 7 दिन बाद रिहाई की शर्तों पर सहमति बनी और यात्रियों को 21 दिसंबर 1999 को छोड़ दिया गया। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 हाईजैक होने के बाद अफगानिस्तान के कंधार पहुंची थी। यहाँ यात्रियों को बंधक बनाकर रखा गया था। फिर 27 दिसंबर को बातचीत के लिए भारत सरकार का प्रतिनिधि मंडल भी कंधार पहुंचा था। बातचीत के दौरान अपहरणकर्ताओं ने भारतीय दूतों के पास अपनी मांगों को एक पर्चे पर लिखकर भेजा था। विमान से फेंके गए कागज के टुकड़े पर लिखा था, हमें सीधे जवाब दें, अपने वाक्य छोटे रखें। आतंकियों का कहना था कि वो यात्रियों को तभी रिहा करेंगे जब उनकी मांगे पूरी की जाएंगी। पहली मांग, 36 आतंकवादियों को रिहा किया जाए। दूसरी मांग, $200 मिलियन यानी कि 860 करोड़ रुपए, जो कि भारतीय मुद्रा में बनते हैं, उन्हें दिए जाएं। इनमें से एक मांग यह भी थी कि 6 महीने पहले दफनाए गए एक आतंकी सज्जाद अफगानी का शव उन्हें सौंप दिया जाए। हालांकि सरकार ने उनकी इस मांग को मानने से इनकार कर दिया था। इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने कंधार स्थित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि ATC द्वारा उपलब्ध कराए गए वॉकी टॉकी के जरिए भारत सरकार के प्रतिनिधियों से बात भी की थी। आतंकियों ने विमान के VHS सेट का भी इस्तेमाल किया था। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर आतंकी सज्जाद अफगानी कौन था। दरअसल बात 1991 की है। सज्जाद अफगानी श्रीनगर में आतंकी संगठन हरकत उल अंसार का कमांडर इन चीफ बना। इसके बाद जून 1994 में भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF ने आतंकी संगठन हरकत उल अंसार के महासचिव मसूद अजहर के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया था। लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन ने सज्जाद अफगानी की गिरफ्तारी को सबसे बड़ी उपलब्धि बताई थी। अफगानी दिखने में कमजोर लेकिन काफी ही खतरनाक व्यक्ति था। उसने रूसियों से भी लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद हरकत उल मुजाहिदीन ने एक अन्य आतंकी संगठन के साथ मिलकर 1993 में हरकत उल अंसार यानी कि HUA का गठन किया। यह जम्मू और कश्मीर में और ज्यादा अशांति और खून खराबा करने की पाक की नापाक योजना थी, जो कि भारतीय सुरक्षा बलों ने 3 नेताओं को गिरफ्तार करके उस योजना को पहले ही खत्म कर दिया था। इसके बाद सबसे पहले हरकत उल मुजाहिदीन के प्रमुख नसरुल्लाह मंसूर को नवंबर 1993 में गिरफ्तार किया गया था। मार्च 1994 में हरकत उल अंसार के मसूद अजहर और जम्मू कश्मीर यूनिट के प्रमुख सज्जाद अफगानी को श्रीनगर में गिरफ्तार किया गया था। हरकत उल अंसार का प्रमुख कमांडर सज्जाद अफगानी ही था और उसे जम्मू कश्मीर की हाई सिक्योरिटी वाली जेल भलवाल जेल में रखा गया था। फिर 15 जुलाई 1993 को उसने जेल से भागने की कोशिश की और इसी में वो मारा गया। उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उसके शव को दफना दिया गया था। जब एयर इंडिया का विमान हाईजैक हुआ था, जो कि IC-814 था, तो आतंकियों ने इसी आतंकी सज्जाद अफगानी के शव की मांग की थी। हालांकि इस शर्त को मानने से भारत सरकार ने इनकार कर दिया था। तो यह थी वो एक अहम मांग जिसे IC-814 कंधार हाईजैक में मनवाने की कोशिश करी गई थी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।